अब रियान पराग के पास एक आखिरी मौका है कि अगर टीम इंडिया में अपनी जगह बनानी है तो भैया दिलीप ट्रॉफी 2024 में कुछ कमाल करके दिखाना पड़ेगा। अब एक राउंड दिलीप ट्रॉफी का खत्म हो चुका है, अब दूसरा राउंड शुरू हो जाएगा आज से। रियान पराग को मौका मिला तो उस मौके को रियान पराग को भुनाना पड़ेगा। अब वो कैसे भुनाएंगे चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन स्पोर्ट्स में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। दिलीप ट्रॉफी 2024 का आगाज 5 सितंबर से हो चुका है। इसका पहला राउंड हो चुका है जिसमें टीम सी और वहां से टीम बी ने बाजी मारी है। अभी दिलीप ट्रॉफी 2024 के दूसरे राउंड के लिए स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। लगभग सभी खिलाड़ियों का नाम ऑलमोस्ट सेम है, कुछ खिलाड़ी हैं जो इधर उधर हुए हैं, बट जब जो नजरें रहेंगी वो इस सीरीज इस पूरे टूर्नामेंट में रियान पराग पर रहेंगी, क्योंकि रियान पराग के पास एक आखिरी मौका होने वाला है कि यहां पर अगर उन्होंने कुछ कर दिया तो शायद बांग्लादेश सीरीज के लिए दूसरे टेस्ट मैच में उनको स्क्वाड में शामिल होना पड़े, मतलब वो हो पाए। अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा तो शायद उनका मुश्किल लग रहा है कि टीम इंडिया में वो रह भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि रियान पराग अपनी पोटेंशियल के अनुसार खेल नहीं रहे हैं। अभी आपने पहला मैच देखा होगा, पहले राउंड का मैच, जिसमें दोनों पारियों में उन्होंने एक पारी में 30 रन बनाए थे, दूसरी पारी में 31 रन बनाए थे और बड़ी ही हबड़ दबड़ में आउट हो गए, बड़ी जल्दबाजी में वो आउट हो गए थे और एक ही तरीके से वो आउट हुए थे। जब उनको गेंदबाज ऑफ स्टंप के बाहर आती हुई गेंद फेंकता था वो उसको छेड़ने जाते थे, बल्ले का एज लगता था और अपना कैच जो है वो थमा बैठते थे और दोनों बार उन्होंने यही गलती करी पिछले मैच में, पिछले राउंड में। पहले राउंड में उन्होंने पहले राउंड की पहली पारी में भी उन्होंने यही चीज करी जिसमें यश दयाल ने उनको फंसाया और वो अपना आसान सा कैच ऋषभ पंत के हाथों में दे बैठे। अब दूसरे मैच में भी, दूसरे इनिंग में भी उन्होंने यही कुछ किया कि यश दयाल ने उनको फंसाया और उन्होंने अपना आसान सा कैच जो है वो ऋषभ पंत के हाथों में दे दिया। तो अपनी इस कमजोरी से रियान पराग को उभरना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि श्रेयस अय्यर का क्या हश्र हुआ है। श्रेयस अय्यर ने अपनी वीकनेस पर काम नहीं करा। एक टाइम पर नंबर 4 नंबर 5 के वो बड़े ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हुआ करते थे टीम इंडिया के लिए, बट अब जब उन्होंने अपनी शॉर्ट बॉल पर काम नहीं किया तो अब आप देख सकते हैं कि श्रेयस अय्यर का जो नाम है वो स्क्वाड में कहीं पर भी आपको नजर नहीं आएगा बांग्लादेश के खिलाफ। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि रियान पराग को मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी इस वीकनेस पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वीकनेस उनकी चलती रही तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे श्रेयस अय्यर की शॉर्ट बॉल दिक्कत है, वैसे ही अब रियान पराग की ऑफ स्टंप के बाहर आती हुई गेंद बहुत बड़ी दिक्कत बन रही है। साथ साथ शुभमन गिल के लिए भी बहुत बड़ा ये लेसन होगा कि शुभमन गिल भी जो अंदर आती हुई गेंदें हैं उसको नहीं खेल पाते। आपने पिछले मैच में देखा होगा, पिछले राउंड में देखा होगा, पिछले राउंड की दोनों पारियों में आपने देखा होगा कि शुभमन गिल अंदर आती हुई गेंद नहीं खेल पाते। इसीलिए अगर आपको मौका बनाना है कि देखिए शुभमन गिल की जगह ऑलमोस्ट फिक्स है टीम इंडिया में, बट रियान पराग को अगर अपनी चांस बनाना है, अपना मौका बनाना है तो इस वीकनेस से उनको जरूर उभरना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि रियान पराग एक क्वालिटी लेकर आते हैं, गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं। ऑल्दो उन्होंने गेंदबाजी में इस पहले राउंड में कुछ करके नहीं दिखाया, उनको उतने विकेट्स नहीं मिले। इकोनॉमिकल वो जरूर थे, 4-5 उन्होंने ओवर करवाए थे, बट विकेट्स उनको उस तरीके से नहीं मिल पाए। बल्लेबाजी की शुरुआत में हर कोई तारीफ कर रहा था, क्योंकि जो उन्होंने 30-31 रन बनाए बड़ी तेजी से बनाए और बड़े कहकर रन बनाए, मतलब यश दयाल को उन्होंने काफी ज्यादा परेशान किया था। लेकिन अंत में इस बैटल का ये अंजाम हुआ कि यश दयाल जीत गया और उन्होंने जो अपनी गेंद है उससे रियान पराग को फंसा लिया। तो रियान पराग को अगर टीम इंडिया में अपनी जगह बनानी है, बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में अपनी जगह बनानी है, तो अपनी कमजोरी से पार पाना पड़ेगा। अब आप कमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है कि रियान पराग अपनी जगह टीम इंडिया में बना पाएंगे, क्या इस वीकनेस से उभर पाएंगे या नहीं? कमेंट्स करके अपनी राय इसमें जरूर दीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें